नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फेज क्रम। तो फेज क्रम जो होता है वो फेज क्रम जो है वो होता क्या है, और भारतीय जो इंडियन जो 3 फेज की जो सप्लाई है उसका जो फेज क्रम है वो R/V क्यों निर्धारित किया गया। इसके अलावा फेज क्रम जो होगा उसके अंदर 3 फेज की जो वोल्टताएं होगी वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से रिलेट होगी। तो इंटरव्यू के दृष्टिकोण से आपसे जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो यह पूछा जाएगा कि भारतीय सप्लाई का फेज क्रम जो R/V क्यों है, या इसका मतलब क्या है फेज क्रम का। तो ये क्वेश्चनों की जो सीरीज अपनी यहाँ अपने डेली क्या करेंगे कि नए नए क्वेश्चन को सीखने को मिलेगा अपने को। तो यहाँ मैं 3 से 4 बातें आपको सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा जिसके अंदर अपने बात करेंगे फेज सीक्वेंस की। ठीक है, ये रहेगा अपना फेज सीक्वेंस। अब आपको मैं पहले तो ये बताता हूँ कि फेज सीक्वेंस होता क्या है। कि आपने देखा होगा कि 3 फेज की जो सप्लाईज होगी उत्पन्न करने के लिए काम क्या किया जाता है। अल्टरनेटर जो होगा उसके आर्मेचर पर काम क्या करेंगे, 3 वाइंडिंग करेंगे, और 3 वाइंडिंग जो होगी उसके अंदर जो फेज डिफरेंस रखेंगे वो 120 डिग्री का रखेंगे। तो यहाँ अगर हमने बात करें कि वो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस कैसे आएगा, तो कलांतर जो होगा पॉलीफेज के अंदर तो 360 बटा में क्या रहेगा, एन रहेगा। तो फाई का जो मान आपके पास आएगा वो 360, और एन यहाँ फेजों की संख्या होगी। तो हमने जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कलांतर जो आएगा वो 120 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 2, ध्यान से सुनना, प्रत्येक 2 यानी कि कोई भी जो लगातार 2 फेज होंगे उनके बीच के अंदर जो डिफरेंस रखेंगे वो 120। अब यहां से ये याद रखोगे कि 120 डिग्री का जो फेज डिफरेंस होगा वो किस तरीके से रखेंगे। वाइंडिंग की एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने DMRC के टाइम मैंने ये आपको बताया था। तो एक तो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है और एक मैकेनिकल डिग्री होता है, तो ये आप लोग यहां से याद रखेंगे। तो 120 डिग्री का क्या हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिग्री इसके अंदर क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो यानी कि क्या होगा, जब अल्टरनेटर को आप लोग घुमाएंगे, उसके आर्मेचर को या उसकी फील्ड को घुमाएंगे, और उत्पादन जो किया जाता है उसमें फील्ड को ही घुमाया जाता है। तो यहाँ ये मान लेते हैं अपने पास ये R फेज है इस तरीके से, और इसके 120 डिग्री के बाद में जो दूसरा फेज आएगा वो Y फेज होगा। इसके 120 डिग्री के बाद में जो अगला फेज आएगा वो कौन सा होगा, B फेज होगा, इस तरीके से। तो यहाँ ये जो पहला फेज होगा वो R होगा, दूसरा जो होगा Y होगा, और तीसरा कौन सा होगा, ये B होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इंडियन के अंदर या इंडियन के जो अपना अल्टरनेटर जो होगा उसके अंदर अगर आप लोग काम क्या करेंगे, 3 फेज की जो वाइंडिंग करेंगे, जो पहला जो फेज फ्लक्स को काटेगा इसका मतलब वो पहली बार क्या करेगा, वो सबसे पहले अधिकतम मान पर पहुंचेगा। दूसरा जब काटेगा तो दूसरी बार दूसरा जो होगा वो अधिकतम मान पर पहुंचेगा। इसी तरीके से तीसरा। तो फेज क्रम का मतलब ये हुआ कि वोल्टताओं का वह क्रम जिस पर वे अपने अधिकतम मान को क्या करती है, प्राप्त करती है। तो एक तो आप लोग ये याद रखेंगे कि फेज क्रम है क्या। फेज क्रम जो है क्या, तो वोल्टताओं का वह क्रम जिस पर वो काम क्या करती है, अधिकतम मान को प्राप्त करेगी। अब अपने बात करेंगे कि ये फेज क्रम जो है इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इसका देखो सबसे पहले हमने एक काम करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अपने पास स्टार होगा, रे कनेक्शन कौन सा होगा, डेल्टा होगा। इन दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस बनेगा, इलेक्ट्रिकल जो डिग्री रखेंगे वो 120 डिग्री रखेंगे। कैसे रखेंगे कि ये अपने पास क्या स्टार है, स्टार के अंदर तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पता चल जाता है कि यहाँ 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। कोई भी जो लगातार 2 फेज होंगे उनके बीच में, ये आपका R फेज हो गया, ये Y हो गया, ये कौन सा होगा, B होगा। लेकिन अगर आप लोग डेल्टा बनाते हो या त्रिकोण बनाते हो, स्टार के कई नाम है, ध्यान रखना। इसको तारा भी बोला जाता है, वाई संयोजन भी बोला जाता है, ठीक है। ये इसको टी संयोजन भी बोल सकते हो, क्योंकि टी जो होगा ये स्टार जो होगा दोनों सेम होगा। और डेल्टा को आप लोग क्या बोलते हो, त्रिकोण भी बोलोगे, ठीक है। इसके अलावा इसको मेष भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। डेल्टा के अंदर जैसे ये इस तरीके से होगा, तो डेल्टा के अंदर जब मैं इसका डेल्टा बनाऊंगा तो आप लोग यहां से देखें, ये इसके अंदर ये अपना ये R फेज हो गया, और ये Y हो गया, ये B हो गया। अब आपको पता है कि ये संभव त्रिभुज बनेगा, तीनों अगर फेज समान होंगे। तो अंदर वाले कोण 100 जो कि 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण होंगे 180 होगा। अगर अंदर वाला कोण 60 डिग्री का तो बाहर वाला कितना बनेगा, 120। इसी तरीके से अंदर वाला 60 है तो ये बाहर वाला कितना बनेगा, 120। इसी तरीके से अंदर वाला अगर 60 है तो ये बाहर वाला कितना बनेगा, 120। तो अब आप लोग देखें कि ये फेज है आपके पास R है, और इस फेज को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये कौन सा बनेगा, Y फेज बनेगा। तो R और Y के बीच में डेल्टा में भी कितना डिग्री का डिफरेंस रहेगा, वो रहेगा आपका 120। एंगल जो रहेगा वो हमेशा बाहर का लेंगे अपने, इस तरीके से। और जैसे हमने घड़ी का चैप्टर पढ़ा हुआ रीजनिंग के अंदर, तो घड़ी के अंदर जो एंगल लिया जाता है वो अंदर का लिया जाता है, लेकिन यहाँ जो अपने एंगल लेंगे वो बाहर का लेंगे।
तो ये आर हो गया, ये वाई हो गया, इसी तरीके से आर हो गया और ये बी हो गया। अगर वैसे देखेंगे तो ये पूरा 240 डिग्री होगा और ये अपने पास कौन सा हो गया, बी हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो ये वाई हो गया, ये बी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखें, और अगर आप लोग अंदर से देखना चाहते हो तो आपको पता है कि ये अंदर वाला जो एंगल बनेगा यहाँ से इस साइड से आर और बी के बीच में, तो ये 120 120 240 होगा। तो यहाँ भी अगर आप लोग देखें तो ये 240 डिग्री बनेगा आपका इस तरीके से। ये 120 हो गया आपका और ये यहाँ इस तरीके से इसको और घुमाए यहाँ पे, तो यहाँ तक लेकर के आएंगे तो ये आर फेज आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये वाई फेज अपना बी फेज हो गया और 120 है तो पूरा 360 का होगा, तो ये अंदर वाला कितना बनेगा 240। तो ये तो बात होगी कि स्टार हो चाहे डेल्टा हो, आपका जो इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस होगा वो 120 डिग्री कैसे आएगा। अब अपने बात करने वाले हैं कि स्टार जो होगा अपना आर वाई बी जो होगा फेज क्रम जो होगा, ठीक है, ये आर वाई बी जो फेज क्रम जो होगा इसको आर वाई बी ही क्यों लिया गया। तो आपने ये चीज पढ़ी होगी, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा एक चीज पढ़ा होगा, कलर। कलर जो होगा, कलर देखो दुनिया के अंदर जो 3 प्राइमरी कलर जो है, प्राइमरी अगर मैं कलर की बात करूं तो यहां जो प्राइमरी जो कलर्स है वो कितने, 3 है। और 3 कलर कौन कौन से हैं, एक आपके पास होगा वो रेड होगा, दूसरा आपके पास होगा वो ग्रीन होगा और तीसरा जो आपके पास होगा वो होगा ब्लू। एक बार इसरो का मैंने पेपर हल करवाया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो टीवी जो होती है उसकी पिक्चर ट्यूब के अंदर भी 3 कलर होंगे, हरा, लाल, हरा और नीला। अब आप लोग यहां से देखें कि अगर इंडियन सप्लाई का फेज क्रम पूछा जाए कि आर वाई बी क्यों रखा गया, तो आर जो है वो प्राइमरी कलर है, फिर यहाँ ये येलो आ गया, ये येलो क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, और तीसरा जो ब्लू जो होगा, यानी कि तीसरा कौन सा होगा, ब्लू होगा। तो ये प्राइमरी कलर होने की वजह से इनको लिया गया कि भारतीय सप्लाई का फेज क्रम कौन सा है, तो ये प्राइमरी कलर है। इसका मतलब ये बाकी जो कलर होंगे वो किन की सहायता से बनेंगे, वो इन्हीं तीनों कलरों को अलग अलग तरीके से मिक्स करके क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। जैसे अगर मैं लाल और हरे को मिक्स करूं तो ये मेरे को जो मिलेगा ये पीला मिलेगा, ब्लू और ग्रीन, तो इसका जो मिलेगा वो पिकॉक नीला मिलेगा। और अगर मैं लाल और नीले को मिला दूं तो मर्जेंटा कलर मिलेगा यहाँ पे। तो ये चीज आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि भारतीय सप्लाई का फेज क्रम जो है वो आर वाई बी क्यों रखा गया है, वो प्राइमरी कलर है। और ग्रीन आप लोग अर्थिंग के अंदर यूज करते हो सुरक्षा की दृष्टिकोण से, तब यहाँ जो इसका लिया गया वो येलो लिया गया। तो एक चीज तो ये याद रखेंगे कि भारतीय सप्लाई का फेज क्रम अगर आपसे पूछा जाए कहीं भी कि ये आर वाई बी क्यों है, तो आप लोग याद रखेंगे प्राइमरी कलर है। लेकिन इन प्राइमरी कलर के अंदर जो पीला जो है ये प्राइमरी नहीं है, इसको सेकेंडरी कलर कहा जाता है, क्योंकि जो 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करने के बाद मिलेगा उसको क्या बोलेंगे आप लोग, सेकेंडरी कलर बोलेंगे। अब जो फेज सीक्वेंस है इसके बाद थोड़ा सा चीजें और देखें कि फेज सीक्वेंस होगा उसके अंदर फेज डिफरेंस किस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके बारे में भी देखेंगे हमने। तो ये आपका इस साल डीएमआरसी की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा भी गया था कि जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ये स्टार कनेक्शन ले लेते हैं, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये 120 डिग्री होगा, यहाँ 120 डिग्री होगा और यहाँ भी कितना होगा 120। अब आप लोग देखें आर फेज की अगर मैं समीकरण बनाता हूं तो आर फेज जो होगा इसकी एक तो आप लोग ताक्षणिक समीकरण देखेंगे पहले। आर फेज की जो ताक्षणिक समीकरण बनेगी वो ये बनेगी ई एम साइन ओमेगा टी। अगर मैं वाई फेज की बनाऊंगा तो वाई फेज होगा वो 120 डिग्री क्या चल रहा है, आर फेज से लैग चल रहा है, लैगिंग चल रहा है, तो इसका जो होगा वो ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और इसी तरीके से अगर मैं बी फेज की बनाऊं तो ये आर फेज से कितना डिग्री पीछे चल रहा है, 120 ही होगा, 120, यानी कि टोटल अगर अपने बात करें तो कितना आएगा 240। इसी तरीके से अगर इनको आप लोग एंगल में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एंगल के अंदर देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर फेज को अगर एंगल के साथ रिप्रेजेंट करोगे तो इसको लिखेंगे बी आर, एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये डीएमआरसी के अंदर पूछा गया था। इसी तरीके से वाई फेज होगा, अगर वाई फेज की बात करें तो ये आर फेज से कितने डिग्री पीछे चल रहा है, 120। इसका मतलब यहां मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 120 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं बी फेज का लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बी आर माइनस का क्या लिखूंगा 240। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं तो ये सारे के सारे मान इस तरीके से आएंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलते हो और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये 0 डिग्री आएगा।
और अगर इसको इस तरीके से लिखना चाहते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 120, और इसको बी, और इसको क्या लिखेंगे वाई आर, ठीक है, वी आर। अब यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये बीज होगा 120 डिग्री, यानी कि माइनस नहीं आएगा, फिर कितना आएगा, प्लस का 120 डिग्री आएगा। तो ये आपका ऐसे 3 लाइनें दे दी और पूछा था कि भारतीय ये जो है इसका फेज क्रम क्या होगा, तो इसका फेज क्रम क्या रहेगा, ये आपका आर था, ये वाई था, और ये क्या था, बी था। तो ये आर 0 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, ये जो वाई होगा वो आर से माइनस 120 डिग्री पीछे रहेगा, और जो बीज होगा ये एंटी क्लॉकवाइज देखें तो प्लस का चलेगा, और क्लॉकवाइज देखें तो माइनस का 240। अगर इसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से तो यहाँ प्लस का कितना आ जाएगा, फिर 240। तो ये आप लोग यहां से याद रखेंगे। अब दूसरी बात देखो, मैं एक चीज और बताता हूँ कि फेज क्रम का आपको पूछे कि अगर 3 फेज की जो आपूर्ति है उसका अगर फेज क्रम बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आ चुकी होगी फेज सीक्वेंस के बारे में। तो फेज सीक्वेंस देखो, अगर फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 फेज की जो इंडक्शन मोटर होगी, 3 फेज की इंडक्शन मोटर होगी, अगर आर बाई बी है तो इसका जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, सिंक्रोनस गति, तो उसकी जो गति जो होगी वो क्या होगी, या जो उसकी घूर्णन दिशा होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। जैसे ही अगर आपने काम किया फेज सीक्वेंस चेंज किया तो आर बी वाई होगा, जैसे ही आर वाई बी होगा तो इसकी जो घूर्णन गति जो होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्या होगा, वामावर्त हो जाएगी। तो पहले दक्षिणावर्त थी या वामावर्त होगी। इसका मतलब अगर फेज क्रम चेंज करोगे तो कोई भी जो 3 फेज पर घूमने वाला जो भाग होगा वही क्या करेगी, उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसकी घूर्णन डायरेक्शन होगी वो बदल जाएगी। लेकिन यहां से याद रखना, कोई भी जो सिंगल फेज की जो युक्ति है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आपकी मोटर हो, चाहे प्रेस कूलर, हीटर, जो भी हो। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, जो भी आपका 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर है उस पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होता जो घूमता हो। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान से सुने। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो फेज सीक्वेंस होता है वो आर वाई बी क्यों रखा गया, तो आपका आंसर हो ये प्राइमरी कलर है, लेकिन इनमें आपको याद रखना है जो हरा, जो पीला जो रंग है वो प्राइमरी कलर नहीं है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि फेज सीक्वेंस अगर आपने चेंज कर दे तो क्या होगा, ओनली जो 3 फेज की इंडक्शन मोटरें होगी या सिंक्रोनस मोटर होगी वही क्या करेगी, उल्टा घूमना स्टार्ट होगी, बाकी किसी भी चीज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आप लोग याद रखेंगे कलांतर जो होगा वो कितना होगा, कलांतर हर 2 फेज के बीच में कितना डिग्री, 120 डिग्री होगा। स्टार डेल्टा में अलग अलग बता सकते हो, ताक्षणिक समीकरणों पर आप लोग बता सकते हो। तो ये आपको जानकारी कैसे लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।